डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन न्यूली बॉर्न बेबी बिफोर द बर्थ, ठीक है। तो देखो, नाउ यू नो, अब आपको मालूम होगा दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, कि फादर का जो क्रोमोसोम्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि अनबॉर्न बेबी का जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ी है अच्छे से, थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक्स है, ये वाई है स्पर्म का, ठीक है, यानी फादर का, ठीक है। तो फीमेल के पास हमेशा एक्स ही होते हैं। तो अगर ये वाई एक्स के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये मेल बनेगा, ठीक है। अगर ये एक्स जो है फीमेल के एक्स के साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो ये बनेगा फीमेल, ठीक है। तो डिपेंड किस पर है, यानी मेल के एक्स या वाई पर, ठीक है। एक्स कंट्रीब्यूट हुआ तो फीमेल, वाई कंट्रीब्यूट हुआ तो मेल बना, ठीक है। तो डिटरमाइन करते हैं फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके। द बिलीफ दैट द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर, एक बिलीफ जो हमारे इंडिया में है वो क्या है कि मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, मदर जिम्मेदार होते हैं कि ये जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल। हम ये बिलीव करते हैं, ये सोसाइटी में एक बिलीफ है कि माँ पर निर्भर करते हैं कि बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। ये बिलीफ जो है वो टोटली रॉन्ग है, इस कम्प्लीटली रॉन्ग, वो पूरी तरह से बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा, ठीक है, पूरी तरह से रॉन्ग है। एंड ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड, और उसको ब्लेम करते हैं, ठीक है। ये जो इल्यूजन है, ये जो बातें हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है और ये अनजस्टिफाइड है विथ द वुमेन, ठीक है। क्योंकि जो अनबॉर्न बेबी का जो सेक्स है, मेल या फीमेल है, वो डिपेंड करते हैं फादर पर, नॉट ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ मदर, ठीक है। ये हमने बिल्कुल अच्छे से देखा है। फॉर एग्जांपल, ये अगर फादर होगा, ये मदर होगा, तो हमने बोला इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डिपेंड किस पर करते हैं, देखो, अगर ये वाई क्रोमोसोम्स, एक्स तो एक ही है, ये एक्स के साथ वाई जो है अगर एक्स के साथ मिला तो ये निर्भर कर देगा मेल। अगर एक्स जो है एक्स के साथ मिला फादर का तो ये जाएगा फीमेल। तो डिपेंड है, यहाँ मदर से तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही कंट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन फादर से दोनों हो रहा है। क्या ये वाई होगा? अगर वाई हुआ तो मेल आएगा, अगर एक्स हुआ तो फीमेल आएगा। तो सोसाइटी में जो बातें हैं कि द अपकमिंग बेबी का मेल होना या फीमेल होना वो माँ पर डिपेंड करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, एक ब्लेम है, ये अनजस्टिफाइड है वुमेन के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादातर किस पर है, फादर पे, नॉट ऑन मदर पर, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक। मूविंग ऑन 10.7, हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन के अलावा भी जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं तो वो क्या है। लुक एट फिगर 10.3 अगेन, फिगर 10.3 को अगेन फिर से देखो अच्छे से, फिगर 10.3, ठीक है। लेट्स मूव एंड सी फिगर 10.3। 10.2 हो गया, ठीक है। हाँ, दिस वन, हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, फिर इसके बाद टेस्टोस्टेरोन, फिर इसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के पार्ट्स को ताकि ये प्यूबर्टी स्टेज पर आ जाए, ठीक है। हमने पढ़ी भी हैं, ठीक है। हाँ, देखा हमने। अब देखो, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, जो हार्मोन पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं, स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। उसके बाद क्या होते हैं, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, पिट्यूटरी से हार्मोन जो रिलीज़ होगा वो जाते हैं टेस्टिस में या वो जाते हैं ओवरी में, फिर वहाँ पर जाके वो दूसरा हार्मोन रिलीज़ करेगा, टेस्टिस से वो निकालेगा टेस्टोस्टेरोन,
ओवरी से निकालेगा एस्ट्रोजन। ये हमने पढ़े हैं, फिगर नंबर 10.3 में यही है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने ऑलरेडी देखे हैं ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्रेन के साथ है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के पास है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी के अलावा द टेस्टिस एंड ओवरी, जो टेस्टिस और ओवरी है, दीज आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इन द बॉडी में, सच एज थायराइड है, पेनक्रियास है, एड्रिनल है, ठीक है। पिट्यूटरी के अलावा बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, टेस्टिस है, ओवरीज है, ये सारा भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। साथ साथ में थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि नेम फ्यू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो आप लिख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर आया तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास है, एड्रिनल, ये सारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। यासिर एंड सबा हैड वंस विजिटेड देयर आंट। यासिर और सबा एक बार अपनी आंट के पास जाते हैं। हु वाज ए डॉक्टर, जो क्या है, डॉक्टर है, यानी उनकी आंट, उनकी मौसी जो है डॉक्टर है। एंड रिमेंबर इट दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड ए वेरी बिग एंड बल्जिंग ट्राउट, और उसको याद दिलाते हैं कि एक लड़का जिसका नाम काका है, उसके थ्राउट जो है, उसके जो गला है वो क्या है, थोड़ा सा बिग है और बल्जिंग है, बड़ा है और थोड़ा बल्जड है, यानी उभरा हुआ है, गला थोड़ा सा उभरा हुआ है। दियर आंट हैड टोल्ड देम, उनकी मौसी ने उनको कहा, दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, काका को क्या हुआ है, ग्वाइटर हुआ है, यानी एक बीमारी आया हुआ है। क्या बीमारी है, डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। थायराइड ग्लैंड क्या था, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक बीमारी आते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। काका's थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। काका जो लड़का है उसका थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम क्यों आया था, ग्वाइटर क्यों आया था, क्योंकि वहाँ से एक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा था, थायरोक्सिन। नॉर्मली थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन काका के गले में क्या था, थायराइड ग्लैंड तो था लेकिन थायरोक्सिन रिलीज नहीं हो रहा था। तो जिसकी वजह से काका का जो गला है, यहाँ पर एक उभरा हुआ बड़ा सा एक चीज़ निकल गया था, ठीक है। हार्मोन नहीं निकलने की वजह से थ्रॉट जो है, गला जो है वो बड़ा हो गया, यानी एक बीमारी का शेप बन गया, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ग्वाइटर जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होने की वजह से होते हैं। द आंट आल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। आंट ने उनको ये भी बोला कि उनका जो अंकल है उसको क्या हुआ है, डायबिटीज़ एक बीमारी आया। दूसरा बीमारी है, एक तो ग्वाइटर, ये हमने अभी अभी देखा, डायबिटीज़ हुआ है अंकल को, काका को क्या हुआ है, काका को ग्वाइटर, अंकल को डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्यों होते हैं, बिकॉज योर पेनक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़, क्योंकि पेनक्रियास जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा था। पेनक्रियास क्या करते हैं, एक हार्मोन निकालते हैं इंसुलिन नाम का। अब ये इंसुलिन अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो डायबिटीज़ हो जाएगा। जो अंकल को हुआ है, अंकल को क्या हुआ है, अंकल को हुआ है डायबिटीज़, काका का हुआ है थायरोक्सिन, ये ग्वाइटर, थायरोक्सिन रिलीज़ नहीं होने की वजह। तो ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है हार्मोन रिलीज़ होना किसी भी ह्यूमन के बॉडी में। अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो ये एबनॉर्मलिटी केस बन जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के शेप बन जाते हैं। जैसे कि काका को क्या हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होने की वजह से ग्वाइटर आ गया। उसी तरह से अंकल को क्या हुआ, अंकल को हुआ है इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होने की वजह से डायबिटीज़ आ गया, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज़ करते हैं, पेनक्रियास। थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज़ करते हैं, थायराइड ग्लैंड। ये सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन का रिलीज़ होना। यासिर इन सबादन आस्क्ड देयर आंट, उसके बाद उसने डॉक्टर को पूछा, यानी आंट को पूछा, अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में।
विच आर शोन इन द चार्ट हैंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। उनके क्लिनिक पर एक चार्ट रखा हुआ था, वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड बना हुआ था। तो यासिर और सबा उसी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं आंटी को। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन। आंट ने उनको बोला कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक हार्मोन निकालते हैं, विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। ये हार्मोन क्या करते हैं, साल्ट बैलेंस करते हैं। ब्लड में साल्ट को बैलेंस करने वाला हार्मोन कौन निकालते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन निकालेगा, ये हार्मोन साल्ट को बैलेंस करेगा ब्लड में, ठीक है। एड्रिनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन। साथ साथ में एड्रिनल दूसरा हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एड्रिनलिन। एक तो उसने साल्ट बैलेंस करने के लिए एक हार्मोन निकाला था, दूसरा क्या निकाला, एड्रिनलिन। अब ये एड्रिनलिन क्या करती है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस। ये बॉडी को स्ट्रेस होने से, दबाव से, बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस से, दबाव से बचाते हैं। वन इज़ वेरी एंग्री, जब कोई गुस्से में होते हैं या एम्बैरेस्ड होते हैं या वरीड होते हैं, उस दौरान इन सारी चीज़ों से बचाने वाला हार्मोन क्या है, एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन निकलेगा जो आपकी स्ट्रेस को क्या करेगा, कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड, तो डायग्राम आपने अच्छे से देखे होंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो है देखो कहाँ पर है, ये है एड्रिनल ग्लैंड, यानी यहाँ पर है। ये भी थोड़ा याद रखने वाली बात है। थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड भी या एड्रिनल ग्लैंड भी सेक्रेट देयर हार्मोन्स, वो हार्मोन रिलीज करते हैं व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से, फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, ब्रेन से मैसेज आए एड्रिनल को, ब्रेन से मैसेज आए थायराइड को, तब जाके, जब मैसेज आए तब जाके ये हार्मोन रिलीज करेगा। अगर ब्रेन से मैसेज नहीं आया तो नहीं करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। अब ये पिट्यूटरी जो सिग्नल देते हैं थायराइड और एड्रिनल को, ये साथ साथ में क्या करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जिससे किसी भी पर्सन का ग्रोथ बढ़ जाते हैं। कोई इंडिविजुअल जो ग्रोथ स्टेज पर होगा वो उसका हाइड हो जाना, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज़ करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो ग्रोथ नहीं होगा, छोटा रह जाएगा, कद का छोटा, ठीक है। आर देयर हार्मोन्स इन द अदर एनिमल आल्सो, क्या इसी तरह का हार्मोन्स बाकी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या उन हार्मोन्स में जो एनिमल्स में अगर होते हैं, दूसरे एनिमल्स में, कैट, डॉग वगैरह वगैरह में अगर हार्मोन इस तरह का रिलीज हुआ तो उनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में उनका काम क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।